क्या चल रहा है भाई? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मतलब ये कैसे हो सकता है? नॉटिंघम फॉरेस्ट जो रेलिगेशन के अगेंस्ट लड़ रही है उसके अगेंस्ट तुम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हो। 3-0 एट होम एट एनफील्ड, जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। लास्ट सीजन भी आप नॉटिंघम फॉरेस्ट से हारे, बट इट वॉज अ 1-0 विन। स्मैश एंड ग्रैब था, ऐसे कोई विक्ट्री नहीं थी जिसमें उन्होंने डोमिनेट किया हो। बट आज एक रेलिगेशन थ्रेटेड टीम आपको 3-0 हरा के जा रही है। हाउ हैज़ दिस कम टू पास? मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि लास्ट ईयर की चैंपियंस इतना बड़ा ड्रॉप ऑफ आ जाए? आई नो कि आपने कुछ प्लेयर खरीदे हैं, आई नो देयर इज अ ह्यूज ट्रेजेडी ऑफ डिएगो जोटा, बट नथिंग नथिंग जस्टिफाइज दिस। मुझे याद है जब से मैं लिवरपूल को खेलते हुए देख रहा हूँ, इवन द प्री यॉर्गन क्लॉप एरा, व्हेन लिवरपूल डिडंट यूज टू बी अ टाइटल चैलेंजर, जब वो फोर्थ फिफ्थ के लिए खेलती थी, इवन देन इतनी प्राइड तो होती थी उनके कि अगेंस्ट लिवर जो रेलिगेशन थ्रेटेड टीम है उनके अगेंस्ट तो एटलीस्ट एनफील्ड में जीतें। एनफील्ड यूज टू बी अ फोर्ट्रेस। ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई भी टीम, वो भी ऐसी एवरेज टीम, आके उन्हें ऐसे डोमिनेट करके जाए जैसा इस सीजन हमें देखने को मिल रहा है। पहले 5 मैच आप जीतने के बाद इतना बड़ा ड्रॉप ऑफ आया आपके पास। 8 में से 7 मैचेस आप हारे थे, आज फिर से आप हार गए। रेगुलरली हम देख रहे हैं कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि हम लाइनअप देख सकते हैं। लाइनअप के थ्रू वैसे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, लेकिन आज तो मतलब कोई फाइट नहीं थी, कोई इंटेंसिटी नहीं थी। टैक्टिकल बात क्या ही करें जब बेसिक चीज़ें नहीं हैं। फिर से वही हुआ, आपने करकेस को खिलाया। करकेस जो शुरुआत से ही अच्छा नहीं दिख रहे हैं। मान लीजिए आपको रॉबर्टसन को रेस्ट देना ही था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मेशन वही खिलाएं। जब आपको लग रहा है कि भाई एक प्लेयर फॉर्म में नहीं है, या तो आपको ये लगा होगा, आपने नॉटिंघम फॉरेस्ट को हल्के में लिया होगा कि भाई ये तो ऐसे ही है, रेलिगेशन थ्रेटेंड है, वी जस्ट हैव टर्न अप एंड वील विन। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल फुटबॉल के पास जब आप आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट वो प्लेयर खिलाना है जो फिजिकली सबसे फिट हो। फिर जितने बड़े मैनेजर मैंने देखे हैं, जब भी उनकी टीम 1-0 हाफ टाइम पे ट्रेल करते हुए जाती थी, तो हाफ टाइम जैसे ही हाफ टाइम के बाद टीम आती थी तो कोई ना कोई रिएक्शन उनकी टीम देती थी। हमेशा एक रिएक्शन कम से कम वो इंसाइड करते थे, बी इट पेप ग्वार्डियोला, एलेक्स फर्गसन, कार्लो एंचेलोटी, आर्जन वेंगर, जोसे मरीनियो। अगर उनकी टीम ट्रेल कर रही है तो हाफ टाइम में कुछ ना कुछ हेयर ड्रायर वो ऐसा चलाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि उसकी टीम को एक रिएक्शन दे। बट आर्ने स्लॉट पता नहीं क्या करते हैं। मैं आपकी टीम जब ट्रेल कर रही है, ही इज़ नॉट एबल टू इम्पैक्ट हिज टीम फ्रॉम द बेंच। ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके वर्ड्स या तो इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। कैसे ऐसा हो सकता है कि आप एनफील्ड में 1-0 हाफ टाइम पे जा रहे हैं और जैसे ही वापस आ रहे हैं पहले 40 सेकंड में फिर से गोल कंसीड कर दे रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मोटिवेशन ही नहीं था आज खेलने का, कोई आप चाह नहीं रहे थे, फाइट नहीं थी। और ये एक लिवरपूल टीम के पास ना हो, दैट्स अनहर्ड ऑफ। फिर तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते ना, टाइटल छोड़िए, आप टॉप 4 की उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे परफॉर्मेंस है तो। ज़बरदस्ती आप एकेडीके को बाहर करते हैं, इसाक को खिलाते हैं। इसाक हमने देखा है उनका प्री सीजन नहीं रहा है, परहैप्स इतने फॉर्म में नहीं है, वो फिटनेस नहीं है, फिर भी आपने इसाक को खिलाया। फर्स्ट हाफ में एक गोल्डन चांस मिली थी, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। एकेडीके होते तो आराम से मार देते। जो गोल आप कंसीड कर रहे हैं वो कितने ईजी हैं। जो थर्ड गोल आपने कंसीड किया, भाई आराम से आपके मैन बीट हो रहे हैं, आराम से रिबाउंड जा रहा है, कम से कम सेकंड बॉल पे तो आप थोड़ा फास्ट आए। मिडफील्ड 3 आपका लेगी लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजेस। यॉर्गन क्लॉप के समय से 5 साल वो, फिर यहाँ के अभी 2 साल, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी मिडफील्ड इतनी बुरी तरह ओवर रन हो, और वो भी एक मीडियोकर टीम से। शॉन डाइश आए हैं जब से, उन्होंने थोड़ी संभाली है ये टीम, बट इट्स स्टिल अ वेरी लिमिटेड टीम। इसमें अलांगा नहीं थे, हडसन ओडॉय नहीं थे, जो पिछली बार के आपके मैच विनर्स थे वो इस बार नहीं थे। इसमें एक ही स्टैंड आउट प्लेयर है, वो एलियट एंडरसन है। उनको आप टाइम दे रहे हैं, इतना स्पेस दे रहे हैं, ही वॉज एबल टू लुक अप एंड फाइंड पासिस एट विल। तो कोनाटे अगेन हैड अ मिजरेबल आउटिंग। वेंडाइक वेंडाइक का क्या फॉलो ऑफ आया है, साला का क्या फॉलो ऑफ आया है। दोनों प्लेयर जो मैंने मतलब सीजन पहले भी कहा था कि भाई जब आप 33-32 के ऊपर जो भी प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करते हैं, हिस्ट्री हमें बताती है कि वो प्लेयर अच्छा नहीं करते हैं। भले ही ये सुपरस्टार्स हैं, भले ही इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट रॉबिन वैन पर्सी हो गए, वेन रूनी हो गए, विलियन हो गए,
ऐसे हज़ारों वर्ल्ड क्लास ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिनका 30+ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो और उसके बाद वो अच्छा नहीं कर पाए। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, इट्स अ फिजिकल थिंग, ये जो भी रीज़न है। हर टीम को लगता है कि भाई उनका सुपरस्टार शायद उसे बीट कर ले, बट ऐसा नहीं होता है। एंड दिस इज वॉट वी आर सीइंग इन दिस ईयर। ड्रॉप ऑफ बहुत अच्छा है, फिर आपके पास उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। कुछ मैच आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो कोई चेंजेस ऐसे नहीं हो रहे हैं जो टीम में आप गेम में आपको वापस लाएं। तो ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक कभी लगा ही नहीं कि लिवरपूल को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। एंड आई थिंक अब मेरे ख्याल से दे आर डेफिनेटली आउट ऑफ द टाइटल रेस, और बहुत मुश्किल होगा टॉप 4 के लिए भी। आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है कि डू यू एक्चुअली थिंक, डू यू एक्चुअली बिलीव कि आर्ने स्लॉट हैज़ द कैपेसिटी टू टर्न दिस अराउंड, और इज दिस सीजन गोइंग टू बी अ डिजास्टर? प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।